Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and ये numerical 2024 CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स का, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this question on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज when electromagnetic radiation of a wavelength 2480 nanometer is incident on it. Find the band gap in electron volt for the semiconductor. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। What he said, the electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of a wavelength 2480 nanometer is incident on it. Find the band gap in electron volt for the semiconductor. देखिए, सबसे पहले तो हम बैंड गैप को समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन एंड यू नो इन सॉलिड देयर आर द 2 types of bands. First one is called valence band which is to be completely filled with electrons and it is never empty, and the second one is the conduction band which is to be totally empty. और जो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है इसे हम बोलते हैं बैंड गैप, जिसे हम Eg से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंड गैप, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ही कंडक्टिविटी होगी। तो क्या कह रहा हमें, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। मींस जब एक रेडिएशन, सपोज दिस इज द रेडिएशन, दिस इज द रेडिएशन, दिस इज द रेडिएशन जो मैंने इसके ऊपर गिराई, एंड इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है कितनी, 2480 नैनोमीटर। तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो बताओ कि ये बैंड गैप कितना था। क्या क्वेश्चन है, दिस इज द सेमीकंडक्टर, नीचे है आपका वैलेंस बैंड, ऊपर है आपका कंडक्शन बैंड, बीच में आपके पास एनर्जी बैंड गैप। अब जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो करंट नहीं चलेगा। तो वो कहता है कि अगर हम इस सेमीकंडक्टर के ऊपर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करूं जिसकी वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल की गई मींस पैकेट ऑफ एनर्जी के गिराए गए जिसकी वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर है, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कहां गया है, कंडक्शन बैंड में गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट विल इक्वल टू द बैंड गैप। तो वो कह रहा है कि बैंड गैप की एनर्जी निकालो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की, तो इसका मतलब बैंड गैप किसके बराबर हुआ आपका, अगर हम बात करें तो बैंड गैप जिसे मैं Eg से डिनोट कर रहा हूं, दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2480 नैनोमीटर। दोबारा समझेंगे, दिस इज द सेमीकंडक्टर जिसके अंदर 2 बैंड मैंने आपको दिखाए हैं। दिस इज द वैलेंस बैंड जो कि पूरा फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा है कंडक्शन बैंड जो कि टोटली एम्प्टी है। इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप है दैट इज Eg। जब तक इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी दैट विल बिकम इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जंप नहीं कर सकता। जैसे ही उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जंप करेगा और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो वो कहता है कि मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को गिराता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। इसका मतलब फोटॉन्स गिराए गए जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, 2480 नैनोमीटर। तो वो जो एनर्जी थी पैकेट की
अब वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑफ द पैकेट कितनी है एट वेवलेंथ लैम्डा। वो जब एनर्जी इसके ऊपर गिराई गई तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में गया। इसका मतलब दैट विल बिकम एनर्जी इक्विवेलेंट टू द बैंड गैप एनर्जी। तो बैंड गैप एनर्जी होगी आपके पास द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एट वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर। तो इसको फाइंड आउट करेंगे बैंड गैप एनर्जी को। तो ई एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hc बाय लैम्डा, और ये आपके पास आ गई जूल में। अब यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, लेकिन आपको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो इसका मतलब 1 जूल की वैल्यू आ गई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पुट करेंगे तो Eg कम्स आउट टू बी hc बाय लैम्डा इंटू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, दैट इज 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपके पास कितना है 2480 नैनोमीटर। कितना है 2480 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यहां पुट करेंगे तो 2480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और आपके पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे द एनर्जी बैंड गैप कम्स आउट टू बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा समझेंगे वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। आप यू नो इन सेमीकंडक्टर देयर आर द टू एनर्जी बैंड, मान लो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वो कह रहा है कि अब आपको पता है वैलेंस बैंड जो होता है इट इज टू बी कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंडक्शन बैंड इज टू बी टोटली एम्प्टी। ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, और इसके बीच में जो गैप होता है जिसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जंप नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपने इतनी एनर्जी तो देनी होगी कि वो इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जा पाए। तो वो कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिराई जाती हैं जिसकी वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिराई गई हैं उसके जो पैकेट्स गिराए गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो उन एनर्जी के पैकेट्स को जब इस पे गिराया गया है तो सबसे पहले हम उन एनर्जी के पैकेट्स की हम एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एनर्जी ऑफ द पैकेट्स एट वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर पे निकालेंगे। तो एनर्जी होती है आपके पास hc बाय लैम्डा, या हम पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है C बाय लैम्डा। इसका मतलब ये वो एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप करा रही थी। इसका मतलब दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू दी बैंड गैप एनर्जी। तो बैंड गैप एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या बना, द बैंड गैप एनर्जी इज इक्वल टू दी एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एट वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर। तो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच म्यू, न्यू क्या है C बाय लैम्डा। तो Eg आ गया hc बाय लैम्डा जूल। अब hc बाय लैम्डा, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल हो गया 1 बाय 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे रखेंगे 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। H की वैल्यू रखो 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आ गया आपके पास 2480 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। और आपके पास एनर्जी ऑफ द ये इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास एनर्जी है वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है दैट इज 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, ये अभी हमने यहां से निकाला था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल हो गया 1 बाय दिस इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने एज इट इज रख लिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वो जो बैंड गैप एनर्जी थी वो थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमें फाइंड आउट करना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल था। पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 17 है और ये 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो आगे भी आपको इस तरह के नोमेरिकल्स फेस करने को मिल सकते हैं। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन this numerical and as early as possible.
I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can you have to go to my YouTube channel and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.